ये आपका देश नहीं है, ये परदेश है, इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। तरह तरह के शरीर रूपी जेल खानों में बंद किया जाता है। मनुष्य शरीर भी एक जेल खाना, पशु पंछी भी एक जेल खाना, कीड़े मकोड़े भी एक जेल खाना, जल के जीव भी एक जेल खाना ही है। इसमें कर्मानुसार बंद किया जाता है। सबसे श्रेष्ठ योनि मृतलोक में मनुष्य शरीर है, बाकी जितने भी शरीर है सब भोग योनि है। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ क्यों कि इसमें वापस जाने का रास्ता है, आप वापस जाकर के अपने घर में पहुंच सकते हो और शरीरों में साधना नहीं है, इसलिए वो जीवात्माएं अपने आप को जाग नहीं सकती, कर्मों का भोग होती है। मनुष्य शरीर में रह करके जीवात्मा जाग जाएगी और वापस अपने आधार नाम को पकड़ करके और चढ़ चलेगी। लेकिन उसके लिए साथी मिलना चाहिए, गुरु मिलना चाहिए, जो उधर आता हो जाता हो। वो मिलेगा तो ले जाएगा, उधर जो आता जाता नहीं हो कोई नहीं ले जा सकता। ना आप कभी जा सकते हो ना कभी जा सकते हो। जो आएगा जाएगा वो ले जाएगा, उसके द्वारा चले जाओगे वापस लौट के नहीं आओगे, अपने घर में पहुंचो। वो अखंड है, सुख शांति आनंद निर्भयता, वहां कोई भय नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, किसी तरह का आनंद ही आनंद। ऐसा आपका उज्जवल पवित्र अखंड और अस्थाई देश है, उसे छोड़ के परदेश में आए। जब तक महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ये वेद किसी को मिल नहीं सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं। किताबों से मिलने वाला कुछ नहीं, किसी की भी किताब पढ़ो आप, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो राहगीर नहीं मिलेगा। जो स्वर्ग में आता जाता स्वर्ग में पहुंचा देगा, जो ब्रह्मांड में आता जाता ब्रह्मांड में पहुंचा देगा, आगे नहीं ले जा सकता। जो पार ब्रह्मांड में जाता है वो आपको ले जाके वहां तक पहुंचा सकता है, आगे नहीं ले जाएगा। जो महाकाल देश में जाता है वहां पहुंचा देगा, आगे नहीं ले जा सकता। और जो सत्य देश में जाएगा वो सब कुछ कर सकता है। वो निर्बंधन देश, अस्थाई अचल है, वहां परिवर्तन किसी चीज का नहीं होता, यहां सब परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परिवर्तन जो देश है वो अपने देश नहीं है, क्योंकि वहां परिवर्तन होगा। मान लो तुम आप 100 बरस रहे, दूसरे स्थान पर 200 बरस रहे, तीसरे स्थान पर 1000 बरस रहे, चौथे स्थान पर लाख बरस रहे, चलो जाओ तो फिर यहाँ आना और ये शरीर मिलेगा तो इसमें कर्म करो, गंदे कर्म करो तो फिर 84 नरकों में जाओ, तो फिर निकल नहीं सकते। इसलिए ऐसे की तलाश करना चाहिए जो पूरा मिल जाए, रास्ता पूरा सब कुछ जानता हो, और वहां ऐसा चाहिए। पहले महात्मा प्रकट में नहीं थे इसलिए रास्ता नहीं था, और अब तो प्रकट में हो गए तो रास्ता खुल गया। उसी की खोज करना है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो मोटी बात है ये कि आपका देश है और आपका कोई संगी साथी चाहे जितने बना लो, अजीज से अजीज और गहरे भी बना लो, लेकिन उनमें से कोई नहीं आपका नाम किसी के वो नहीं, आपको आप अब अज्ञान है उसे पकड़े हुए जकड़े हुए, अज्ञान में पकड़ लिया मेरी चीज नहीं है, लेकिन अज्ञान में पकड़ा छोड़ ही रहे। जिसने जो चीज दी है
अब वो कहता है कि अच्छा हमारी चीज दे दो, आप नहीं देते। उसने कहा देखो मेरा ये मनुष्य शरीर पंचभौतिक मकान है, तुम इसमें बैठ करके अपना काम अपनी सूरत का अपनी जीवात्मा का कर लो, वापस घर में पहुंचा दो और मेरा मकान मुझको दे दो। तो आप कहते हो नहीं मेरा मकान, इसको मत लीजिए आप। तो कैसे छोड़ देगा? मकान तो आपको काम के लिए दिया, तो आपको अपना काम कर लेना चाहिए था, अपनी सूरत को जीवात्मा को जगा के वापस करना था। और वो कहता है हमारा मकान दे दो, कहते ये लीजिए और आपका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि आपने हमको ये मकान, आपके मकान में बैठ करके मैंने ये काम किया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। तो आप मकान ही नहीं देते हो? कहते नहीं। फिर रोते गाते चिल्लाते हो, फिर गाली गलौज करते हो, तो क्या है? ममता है, अज्ञान, मोह, ये अज्ञान है। ये आप करना होते हुए कह रहे नहीं हमारा, न तुम किसी के हो, तुमसे कोई मोह करे तब भी तुम नहीं, तुम किसी से मोह करो जब भी नहीं, तो इसमें फंसे पड़े हुए, इसको नहीं छोड़े। महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं, चलो अपने घर में, चलो अपने देश, तो स्वतंत्र देश है, वहां सूरज न निकलता ना रात होती, ना वहां कोई पाप है, न न कोई बीमारी, न कोई हारी, न कोई मरी, न वहां कोई बिछो है, अस्थायी खंड है। वहां सच्चा बोध होता है, और फिर जब उसमें डूब जाओगे, जो उसमें गिरे तो वही हो गए। जल की बूंद समुद्र में गिरी तो अब लोटा और नदी कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे समुद्र है, इसमें से उसमें गिर गए। ऐसे ही ये सूरत जब उसमें पहुंचती है वहां सागर में, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं, बस वो हो गई, वहां से आई है, इतनी दूर चल के आई, ये रास्ते सब भूलती आई, जैसे जैसे उतरती आई रास्ता भूलती आई, और दोनों आंखों के पीछे बैठाल कर उस शब्द से, उस नाम से, उस आवाज से, उस बाजों से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्या आपको अधिकार दिया है कि अच्छा बुरा है, अब ये काम मत करना, जो भी करना अच्छा करना, तो अच्छे की भी गंदगी जमा होगी। तो धीरे धीरे जब गंदगी अच्छे की भी जमा हुई और बुरे की भी, तो आंख और कान और नाक बंद हो गए, तो रास्ता छूट गया, बस उसका लो, क्योंकि नाम ही तो एक आधार था उसको बोध कराने का, वो छूट गया। अब बोध नहीं होता, अब कुछ भी बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम आदमी हो कि जानवर हो, क्या हो, कुछ नहीं पता। जब अपना बोध नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं। पहले ज्ञान होता कि मैं ये नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, कोई सोना चांदी नहीं, कोई ये नहीं, कोई सामान नहीं, मैं तो मतलब प्रकाश स्वरूप आनंद, तब बोध था। और अब कोई बोध नहीं, अब तो अज्ञान। तो मतलब अज्ञान का मतलब पर्दा छा गया, गंदगी जमा हो गई, अब आप उसके मैल के कारण अब आप इसमें फंस गए। तो महात्माओं की क्यों जरूरत? तो सफाई करें, और जो रास्ता छूट गया उसको पकड़ा दे, उसी नाम को ये सूरत वापस हो जाए। जब तक वो नहीं पकड़ाएंगे, जब तक वेदी नहीं मिलेंगे, तब तक ये जानकारी कैसे होगी? नहीं हो सकती। इसलिए लोगों को चाहिए महात्माओं की खोज तलाश, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ऐसी बात है। जब वो रहते हैं जगत में तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, लेकिन आपको तो खोजना ही है। खोजते 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 आप इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन महापुरुषों की खोज करना चाहिए, हम लोग उनकी खोज नहीं करते। अचानक में कोई चीज मिले तो मतलब अपनी श्रद्धा नहीं, क्योंकि आपने श्रद्धा तो कई जगह बांट रखी है, तो श्रद्धा खंडित हो गई, और उसके लिए श्रद्धा चाहिए, भाव, यानी भाव की भक्ति, श्रद्धा की भक्ति चाहिए, तो वो है नहीं, इसलिए आप भटक गए। देर तो इसीलिए लगती है, अगर सामने मिल जाए तो श्रद्धा नहीं, और खोज करके मिलेगा तो फिर श्रद्धा हो जाएगी। जब श्रद्धा हो जाएगी
तो आदेश का पालन करोगे, रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलेगा, भजन करने लगोगे, तो फिर आधार पकड़ लोगे। बड़ा सीधा सादा काम है, लेकिन बड़ा लोगों ने जटिल कर दिया। इतना मुश्किल रास्ता मिलेगा, भजन करने लगोगे, तो फिर आधार पकड़, जब श्रद्धा हो जाएगी तो आदेश का पालन कर, तो फिर आधार पकड़ लोगे। बड़ा सीधा सादा काम है, लेकिन बड़ा लोगों ने जटिल कर दिया। इतना मुश्किल कर दिया, इतना विस्मृत कर दिया कि खुद को बोध नहीं है, दूसरों को कैसे कराएंगे। जब अपने को ज्ञान नहीं, दूसरों को ज्ञान कहाँ से? अपने में तो अंधेरा भरा है, तो आपको भी अंधेरे ही मिले, क्योंकि उसको तो बोध है ही नहीं। तो थोड़ा सा कोई मैं अपनी तरफ जय